हेलो फ्रेंड, आज मैं इंश्योरेंस का कंसेप्ट के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, इसमें अंतर ही समझ में नहीं आता। सबको एक ही साथ मिक्स कर देते हैं। एक्चुअली आईआरडीए के जो रूल्स होते हैं, तो वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग रूल्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के लिए अलग होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो होता है, किसी ह्यूमन बॉडी को कवर किया जाता है। अब किसी का यदि किसी के साथ कुछ घटना घट गई, तो उस बंदे को जो है सो यदि इंश्योरेंस उसने कवरेज ले रखा था, तो उसके फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। मेडिक्लेम में क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं और उसमें जो खर्चा आता है, तो वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस के अंदर कवरेज होता है। ये जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है। एक्चुअली जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारे चीज़ कवर होता है। आप मेडिक्लेम कवर करते हैं, कार और टू व्हीलर कवर करते हैं, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर करते हैं, ट्रेवल इंश्योरेंस कवर करते हैं। तो किसी को हर एक साल आजकल कार भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ज़रूरी कर दिया गया है कि आप जब रोड पे गाड़ी ला रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? यदि आपने अपनी कार से किसी तीसरे आदमी को मार दिया, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी तीन होते हैं। तो यदि किसी तीसरे को आपने मार दिया, तो उसकी तो कोई गलती थी नहीं और बंदे बेकार में चले गए, तो थर्ड पार्टी जो है एक उसको कुछ हो गया, तो आपने इंश्योरेंस करवा रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे देती है। तो इसके लिए कार और टू व्हीलर से इंश्योरेंस करवाए जाते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है कि घर में अपनी प्रॉपर्टी है, घर में आग लग गई, कुछ हो गया, तो उसके लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवाया जाता है। ट्रेवल इंश्योरेंस आजकल जरूरी हो गया। यदि विदेश का आप टूर कर रहे हो तो ट्रेवल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है। प्लेन क्रैश कर गया तो उस समय आपकी जो जो भी है इंश्योरेंस कवरेज ट्रेवल कंपनी देगी। अब बिना ट्रेवल इंश्योरेंस के विदेश का आप विजिट ही नहीं कर सकते, इसलिए ट्रेवल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, वो LIC ऑफ इंडिया सबसे बड़ा नाम है। HDFC लाइफ है, भारतीय एक्सा लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है। ये सारे जो है इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया में बिजनेस करती है। जनरल इंश्योरेंस में HDFC है, लेकिन HDFC वहाँ लाइफ है, यहाँ HDFC अर्गो है। तो HDFC और अर्गो दोनों जो है सो एक ही कंपनी का नाम है, लेकिन यहाँ HDFC जो है, HDFC बैंक का आपने नाम सुना होगा, उसका शेयर जो होता है ज़्यादा होता है। HDFC का मान लो 51% शेयर है। अर्गो कोई बाहर की कंपनी है, FDI के थ्रू आती है, तो उनके साथ इन्होंने आपस में टाई अप कर लिया, तो HDFC अर्गो हो गया। ऐसे ICICI प्रूडेंशियल है, तो ICICI बैंक का आपने नाम सुना होगा, इंडियन कंपनी है। और प्रूडेंशियल जो है सो वो फॉरेन कंपनी है, उन्होंने टाई अप कर लिया और उनका FDI के थ्रू इनकी टाई अप होती है, तो ऐसे ही इन लोगों का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा जो मेन पर्पस होता है बेसिक कंसेप्ट लोगों को समझाना, जिनसे कि वो मिक्सअप ना करें चीज़ों को। लोग क्या करते हैं, चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। उनको सारा चीज़ लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सब कुछ एक ही है। ऐसे होता नहीं है। अब जो है लाइफ इंश्योरेंस में बहुत टाइप के लाइफ इंश्योरेंस होता है। सब चीज़ ऐसा नहीं कि आपने एक पॉलिसी ली है तो सारे फैसिलिटी एक ही पॉलिसी में है, अलग अलग टाइप की है। आपकी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस का सबसे जो आजकल सबसे ज़्यादा बिकता है, बड़े लोग खरीदते हैं, वो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स खरीदते हैं। ये 100% इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है। इसमें आपको जो भी पैसा लगेगा, यदि कुछ हो जाता है तभी मिलेगा, ना तो वापस कुछ नहीं मिलता। किसी ने आप मान लो 50 लाख की पॉलिसी ली है, 50 लाख की पॉलिसी में उसका जो है सो 10,000 का प्रीमियम जा रहा है। तो 10,000 जो भी प्रीमियम साल का जा रहा है, तो उसमें से उसको जब 20 साल के लिए उसने पॉलिसी लिया है, यदि उसके साथ कुछ घटना घटती है तभी वो उसको 50 लाख रुपया मिलेगा। नहीं तो उसको बाद में यदि 20 साल वो सर्वाइव कर लेता है, 20 साल के लिए पॉलिसी मिला है, तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो प्लान होते हैं वो हाई अमाउंट कवरेज होता है। जैसे आजकल आता है आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लो, तो 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लोगे, उसको खरीदने में जो भी आपका खर्चा आएगा, यदि कुछ हो गया वो 20 साल 25 साल जितने के लिए आपने लिया है, तो आपको पैसे मिलेंगे, बड़ा अमाउंट मिलेगा। ऐसे यदि नहीं कुछ हुआ तो आपके जो 10,000 या 15,000 जो भी जा रहे हैं साल का, वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन
कोई जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए करोड़ रुपया, यदि उनकी लाइफ 1 करोड़ से ज़्यादा की होती है तो उनके लिए 10,000 रुपया साल में दे भी देते हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं जाता। लेकिन यदि उनको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको 1 करोड़ रुपया देगी। तो इसलिए जो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े बिजनेसमैन, ये सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं। एंडोमेंट प्लान जो सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकता है, उसमें सेविंग प्लस इंश्योरेंस होता है। ये प्लान जो होता है आपको सम इंश्योर्ड जनरली 5 लाख 10 लाख ऐसे होते हैं, 2 लाख ऐसे खरीदते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी प्रीमियम जाता है उसका कुछ पैसा इंश्योरेंस में जाता है, कुछ सेविंग में जाती है। सेविंग पे आपको 6% 5% जो भी इंटरेस्ट मिले तो आपको ये पैसे वापस मिलते हैं। तो एंडोमेंट प्लान वो होता है जिसमें इंश्योरेंस का कवरेज, आप 50 लाख का इसमें इंश्योरेंस कवरेज लोगे तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम जाएगा, वो 10,000 और 15,000 के प्रीमियम में नहीं जाएगा, इसकी प्रीमियम जो है लाख से ऊपर जाएगी। तो ऐसे जो प्लान्स होते हैं एंडोमेंट प्लान, वो छोटे प्लान बिकते हैं। यदि किसी को कुछ हो गया तो अब 2 लाख की पॉलिसी लिए हो तो 2 लाख रुपया आपको मिलेगा। यदि कुछ होने पर अब जो आपने पैसा सेविंग में दिया था, हर मंथ जो जाता है या हर साल में जो जाता था, उस पर जो भी आपका बोनस बना वो साथ में मिलता है। एंडोमेंट प्लान। एक फिर मनी बैक प्लान होता है। मनी बैक प्लान में क्या होता है, सेविंग प्लस इंश्योरेंस साथ में, इसमें हर 4 साल या 5 साल के बाद जो है पैसे वापस आते हैं मनी बैक प्लान में। किसी ने जनरली, ये छोटे तबके के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि बहुत सारे लोग 20 साल की पॉलिसी लिए हैं, 20 साल तक पैसे देते जाते हैं और वापस कुछ भी नहीं मिलता, तो बड़ा उनका लगता है यार सिर्फ जा ही रहा है, आता तो कुछ है नहीं। तो ऐसे लोग इनको मनी बैक में पैसे लगाते हैं। मनी बैक प्लान में होता है कि आपने 5 साल का प्रीमियम दिया तो 5 साल के बाद 20% आपका जितने का सम इंश्योर्ड है, मान लो आपने 2 लाख का प्लान लिया, आपका जो है सो 5 साल के बाद 2 लाख का 20% हो गया 40,000, तो 40,000 5 साल के बाद आपको आ जाएगा। आपने मान लो 1 साल आपके पास नौकरी भी नहीं है तो आप मनी बैक से इस पॉलिसी को आगे चला सकते हैं। तो ये पॉलिसी होता है मनी बैक पॉलिसी, एंडोमेंट प्लान से थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें पैसे बीच बीच में आपको वापस आते रहते हैं। तो ये मनी बैक प्लान का है। फिर एक होता है होल लाइफ प्लान। होल लाइफ प्लान में क्या होता है, सेविंग प्लस इंश्योरेंस दोनों होता है। अब इसमें एक तरह से ये रिटायरमेंट प्लान की तरह यूज होता है। होल लाइफ में क्या होता है कि आपने 20 साल की पॉलिसी ली, 20 साल तक आपने पैसे दिए और आपने 2 लाख की पॉलिसी ली, तो आपको 20 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो जब तक आप जियोगे 8% आपका, 2 लाख का 8% मतलब 16,000 हर एक साल जो है आपको ज़िंदगी भर जब तक आप जियोगे तब तक आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो ये होल लाइफ प्लान होते हैं। ये भी प्लान जो होता है जीवन उमंग जैसे LIC का है, तो ये प्लान भी बिकता है। एक होता है हेल्थ प्लान। हेल्थ प्लान आजकल, हेल्थ प्लान एक तो मेडिक्लेम का होता है, एक आजकल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले भी हेल्थ प्लान बेचते हैं, जैसे कैंसर कवर होता है। तो इसमें होता है कि जो मेडिक्लेम होता है कि आपको हॉस्पिटल में जो खर्चा होगा उसी का रिम्बर्समेंट होता है। लेकिन जो आप LIC से कोई प्लान लेते हैं, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, उससे कैंसर कवर ये लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आपको पता चल गया कि आपको कैंसर है, प्राइमरी स्टेज में है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है आपको कुछ पैसे दे देती है, 25%। उनका कुछ, हर एक कंपनी का अपना अपना स्लैब बना होता है। तो इसमें पैसे जो होता है कैश में मिलता है। खर्चा पे आपको खर्चा हो, आपने सरकारी हॉस्पिटल में खर्चा किया, फिर भी आपको उससे सरकारी में प्राइवेट से इसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपका जो भी पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख की पॉलिसी है, जितने भी 25 लाख की पॉलिसी है, उसका 25% या जो भी है मिलना आपको कैश में मिल जाएगा या बाई चेक मिल जाएगा। एक होता है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान वो होता है कि आपने पॉलिसी 20 साल चलाए, उसके बाद चाहते हो कि वो पॉलिसी पेंशन में कन्वर्ट हो जाए, कि आपको एक साथ नहीं पैसे मिले, आपको जैसे सैलरी के रूप में हर मंथ कुछ न कुछ मिलता जाए, तो ऐसे प्लान को पेंशन प्लान कहते हैं या एन्युटी प्लान कहलाता है। जैसे जीवन शांति प्लान है उनका, तो जीवन शांति में लगाते हैं पैसा, उसमें कुछ 8% ऐसे करके आते रहता है। एक यूलिप प्लान होता है, ये मार्केट से लिंक प्लान होते हैं। इसमें होता है कि यदि मार्केट शेयर बढ़ेगा, शेयर की वैल्यू, तो आपका जो है पॉलिसी की भी वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो इसमें रिटर्न आपको 12% भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है, माइनस में भी जा सकता है आपका रिटर्न। तो यूलिप प्लान जो होता है, जिनको शेयर का भी और नॉर्मल जो इंश्योरेंस दोनों का बेनिफिट चाहिए, तो यूलिप प्लान खरीदते हैं। एक होता है चिल्ड्रन प्लान। चिल्ड्रन प्लान क्या होता है, चिल्ड्रन प्लान छोटे बच्चों को दिया जाता है। आप जिसकी उम्र 90 दिन का बच्चा हो गया तो उसको चिल्ड्रन प्लान मिल जाएगा। तो जो बच्चों की शादी के प्लान करके चिल्ड्रन प्लान खरीदते हैं, कुछ लोग जो होता है उसके पढ़ाई के ध्यान में रख करके खरीदते हैं, तो ये प्लान जो होता है चिल्ड्रन प्लान कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड।
यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है हमें कमेंट करके भी लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये प्लान को क्लियर आप समझाओ। जो जो नेक्स्ट प्लान है, हमारी कुछ सजेशंस है इसके अंदर। सजेशन क्या है कि कैसे लोगों से आप जब इंश्योरेंस प्लान खरीदते तो क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। आप कभी कैश में किसी को पैसे नहीं दें, और जो भी पैसे दें चेक के रूप में दें या ऑनलाइन पेमेंट करें, और इंश्योरेंस कंपनी के नाम से ही पैसे दें। जब पॉलिसी आपने परचेज कर लिया तो 1 महीने के अंदर उससे पॉलिसी बॉन्ड मांगे, या जो रसीद काट के दिया तो रसीद मांगे। आपको जो है सो अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी ही देना चाहिए। एजेंट अपना ईमेल आईडी डाल देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जिस कंपनी का पॉलिसी खरीदते हैं उसके आप जो है साइट विजिट करें। प्रीमियम जो होता है टाइम से दें, नहीं यदि प्रीमियम लैप्स हो जाता है और आपके साथ कुछ घटना घट जाती है तो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो कि आपने प्रीमियम देना है, तो अब जिस मंथ में प्रीमियम ड्यू हुआ आपने 2 महीने बाद पे किया, यदि इन 2 महीने के बीच कुछ घटना घट गई तो आपको जो है इंश्योरेंस का जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ पैसा जमा है वही मिलेगा। आपका 2 लाख की पॉलिसी है तो अलग से 2 लाख नहीं मिलेगा। तो इसलिए टाइम पे पॉलिसी आप प्रीमियम जमा करें। और ट्राई टू टेक पॉलिसी फ्रॉम नोन पर्सन। हमेशा जानकार लोगों से ही आप पॉलिसी लो। अननोन पर्सन से पॉलिसी लेने में कभी कभार धोखा भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। आजकल कुछ प्लान, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में जैसे एजेंट घर नहीं विजिट कर सकते, तो आप कुछ ऑनलाइन प्लान भी आजकल परचेज कर सकते हैं। यदि एजेंट से आप फ़ोन पे बात कर ले, जब टर्म प्लान होता है ऑनलाइन उसकी सेल होती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का खरीदना चाहो या एचडीएफसी का खरीदना चाहो तो ये टर्म प्लान कोई भी है तो आप जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। इसको कोई एजेंट को फिजिकल फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं होता है। यूलिप प्लान में भी होता है कि जो मार्केट लिंक प्लान है उसको भी आप जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। पेंशन प्लान वो भी ऑनलाइन मिल जाता है। एक की मैन इंश्योरेंस प्लान होता है। की मैन इंश्योरेंस प्लान वैसे ही होता है कि किसी बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन अपने खुद के लिए, अब मान लो उसके पास 1000 लोग काम करते हैं तो कुछ हो गया तो एक की मैन इंश्योरेंस करवाता है। इनकी जो रकम होती है वो लगभग जो करोड़ से ऊपर की होती है। तो की मैन इंश्योरेंस जनरली बड़े बड़े बिजनेसमैन लेते हैं, ये भी ऑनलाइन हो जाते हैं। जय हिंद।